अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुन नासि हलका इल्लल आलिमून व कुल्लुल आलिमूनल हालिकून इल्लल आमिलून व कुल्लुल आमिलूनल हालिकून इल्लल मुख़लिसून वल मुख़लिसून अला ख़तरिन अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअतु अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि मन तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और माओ बहनों और बेटियों, कुरान करीम की एक आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की गई है और इस मज़मून की 4 आयात हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नाजिल की है और उसके बाद एक हदीस मुबारक तिलावत की गई है। जो आयत मुबारका तिलावत की गई है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की बुनियाद रख ली और बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो आपने दुआ की। हज़रत जिब्राईल ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आपके साथ खड़े होकर आमीन कहा। दुआ ये थी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, या अल्लाह इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल बनाकर भेजना, यतलू अलैहिम आयातिका, जो आपकी आयात इनके सामने पढ़ा करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तेरी किताब की इनको तालीम दे,
वल हिकमता, और तेरी हिकमत और दानाई इनको सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इनको पाक करे। इसी मज़मून की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नाज़िल की और फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया। उसके बाद फिर ये चार चीज़ें बयान की कि एहसान ये किया है कि इनमें एक नबी भेजा है, यतलू अलैहिम आयाती, जो इनके दरमियान मेरी आयात की तिलावत करेगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और मेरी किताब को उनको तालीम देगा। वल हिकमता, इनको दानाई सिखाएगा। वयुज़क्कीहिम, और इनको पाक करेगा। जो हदीस मुबारक मैंने तिलावत की है उसका मफ़हूम यह है, फरमाया इस मफ़हूम के मुख्तलिफ अल्फाज थोड़े आगे पीछे भी आते हैं। मफ़हूम उसका ये है, फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, कुल्लुन नासिल हालिकून, सारे लोग हलाकत में हैं, इल्लल आलिमून, सवाए उनके जो आलिम हैं। और फिर फरमाया कुल्लुल आलिमून अल हालिकून, सारे आलिम भी हलाकत में हैं, इल्लल आमिलून, सवाए उनके जो उस पर अमल करते हैं। और फिर फरमाया वकुल्लुल आलिमून अल हालिकून, और फरमाया वकुल्लुल आमिलून अल हालिकून इल्लल मुखलिसून, और सारे अमल करने वाले वो भी हलाकत में हैं, सिवाय उनके जो मुखलिस हैं। और हदीस के आखिरी अल्फाज हैं, वल मुखलिसून अला खतरिन, बाज़ रिवायात में आता अला खतरिन अज़ीम, और जो मुखलिस हैं ये भी बड़े ख़तरे में हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, मेरी आपकी इस ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद है जो सिर्फ़ इंसानों से अल्लाह ने जोड़ा हुआ है, जानवरों से नहीं जोड़ा हुआ। और वो मकसद है कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के बारे में इखलास आ जाए, अल्लाह के बारे में संजीदगी आ जाए, अल्लाह के बारे में सिंसियरिटी आ जाए, और अल्लाह के बारे में हमारा ध्यान दाएं बाएं ना हो। और यही अल्लाह ताला आपसे चाहते हैं, और चाहते भी कुछ नहीं। इसीलिए एक हदीस मुबारक में है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा इखलास के साथ एक मर्तबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु, एक बार इखलास से पढ़े, अल्लाह ताला उसको ज़रूर बख्श देंगे। बल्कि एक जगह फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्नह, जो बंदा दिल के इखलास के साथ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में चला जाएगा। और यहाँ मैं आगे बात करने से पहले मसला एक बता दूँ कि इस्लामी शरीयत में ये जो कलिमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी इस्लामी तालीमात में वाहिद ये कलिमा है कि अगर कोई बयान करने वाला पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सुनने वाले भी पढ़े, और ये कहने की ज़रूरत नहीं हो।
इसलिए कि कोई पता नहीं कब ये आपके या किसी के मुंह से निकला हुआ जुमला अल्लाह ताला को ऐसा पसंद आ जाए कि वो आपकी बख्शिश का सामान बन जाए। ये जो दुनिया की चंद दिन की ज़िंदगी है, ये समझ लें कि आपका एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में जो आपसे पूछा गया है वो है इखलास। और ये जो इखलास है इसका प्रैक्टिकल भी इखलास है, यानी बोलना भी इखलास है और अमल भी इखलास है। इसीलिए बाज़ औक़ात हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, अल अमलुल क़लील बिल इखलास खैरुम मिन अमलिन कसीरिन बिल बिदअ। थोड़ा सा अमल जो आप इखलास से कर लो, अपनी मर्जी के बेशुमार अमल से वो थोड़ा अमल बेहतर है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी तरफ या लोगों की तरफ नबी बनाकर इसलिए भेजा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर की ज़िंदगी आपके लिए नमूना बना दी है, भी उस तरह बनने की कोशिश करो। इसलिए अगर कोई बंदा इखलास के साथ अपने अंदर कोई ऐसी तब्दीली पैदा कर ले जो अल्लाह और उसके पैगंबर के पसंदीदगी में आ जाए, तो उसका अजर ख़त्म कभी नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, अगर कोई अच्छी बात आप शुरू करेंगे और आपके बाद फिर कोई और भी वो अच्छी बात करता जाए, फलहु अज्रु व अज्रु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा, आपको भी और आपके बाद जो आदमी ऐसा अमल करेगा, क़यामत तक के लोग अमल करते जाएंगे, सवाब आपके खाते में लिखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ फरमाया, वमन सन्ना सुन्नतन सय्यतन, अगर कोई बुरा काम करेगा, फलहु विज़्रु व विज़्रु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा, उसको और उसको देखकर क़यामत तक जो भी अमल करेगा, ये शुरू करने वाले को उसकी सज़ा, उसका गुनाह और उसका वबाल मिलता रहेगा। और फिर फरमाया, ला युनक़सु मिन विज़्रिही शैआ, लेकिन बुनियाद रखने वाले के सज़ा में कमी नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारों को थोड़ी थोड़ी सज़ा दे दी, थोड़ी सी इसको भी दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं करते कि आपने कहा सुबहान अल्लाह, और अल्लाह ताला कह चुके एक मजलिस है, इकट्ठे बैठ के पढ़ा है, हदीस मुबारक के मुताबिक सुबहान अल्लाह की 80 नेकियां हैं, चलो ये 20 लोग हैं, इनको दो दो करके बांट दो। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला के यहाँ जब भी आप कोई नेकी करोगे और आपको देखकर कोई भी नेकी करेगा, और जब तक वो नेकी होती रहेगी, उस अमल का जितना सवाब है वो सबको मिलता चला जाएगा, किसी का उसमें कमी नहीं की जाएगी। ये नहीं किया जाएगा कि जनाब ये एक जगह पे थे लिहाजा इनको बांट दो, ये गांव में थे इनको बांट दिए, ऐसा नहीं। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के वाज़ेह अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए हैं, जिसमें फरमाया ला युनक़सु मिन अजरिही शैआ, और फरमाया ला युनक़सु मिन विज़रिही शैआ, उनके अजर में या उनके सज़ा में कोई कमी नहीं की जाएगी।
अल्लाह ताला आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, वो है आपका इखलास। अल्लाह ताला के लिए है या अल्लाह के लिए नहीं है। अगर आपके अंदर इखलास मौजूद है, अमल थोड़ा भी है तो काम चल जाएगा। अगर आपके अंदर इखलास नहीं है, अमल ज्यादा भी है, कुछ नहीं मिलेगा। एक हदीस मुबारका में है, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की मजलिस में पूछा, भाई ये बताओ सबसे गरीब बंदा कौन होता है? तो जिस तरह हमने हर एक की सोच होगी, इसी तरह सहाबा ने बताया कि या रसूल अल्लाह, गरीब बंदा वो है जिसकी ज़मीन ना हो। किसी ने कहा गरीब बंदा वो है जिसके पास पैसे ना हो। किसी ने कहा गरीब बंदा वो है जिसके कपड़े अच्छे ना हो। किसी ने कहा गरीब बंदा वो है जिसकी इलाके में कोई इज्जत ना करे। हर एक ने अपने अपने सोच के मुताबिक जवाब दिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक के जवाब में कहा नहीं और कोई बताए। दूसरे ने कुछ और बताया, फरमाया नहीं कुछ और बताओ। जितने सहाबा सब ने कुछ न कुछ जवाब दिया और रावियों को 3-4 बातें याद हैं और वो हदीस में मिल जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर एक को कहा कि नहीं कोई और बात बता। बिल आखिर एक सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो हमें पता था हमने तो बता दिया, अब आप ही इरशाद फरमाइए। हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप ही जवाब दे दीजिए। फरमाया कि गरीब आदमी वो है, क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा और उसके साथ उहुद पहाड़ जितनी नेकियां भी आएंगी, लेकिन जब उसके बारे में फैसला होगा तो उसको उहुद पहाड़ जितने गुनाहों के साथ जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ये गरीब है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कैसे? बंदा आए, उहुद पहाड़ जितनी नेकियां, और नतीजा ये है कि उहुद पहाड़ जितने गुनाह लेके जहन्नुम में डाल दिए जाए, ये कैसे हो गया? फरमाया कि मैदान महशर में जब वो आएगा तो लोग सोचेंगे ये तो पक्का जन्नती है। उहुद पहाड़ जितनी नेकियां, और उहुद पहाड़ जिन्होंने उम्रा हज किया है उन्होंने देखा हुआ कितना बड़ा है, और इतनी नेकियां हों आपके पास, मैदान महशर का हर बंदा ही समझेगा ये तो बख्शा गया, ये तो जन्नती। लेकिन नतीजा क्या निकला? उहुद पहाड़ जितनी नेकियों की बजाय उहुद पहाड़ जितने गुनाह उसके सर रखकर उसको जहन्नुम में डाल दिया। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कैसे हुआ? आखिर वो आया तो उहुद पहाड़ जितनी नेकियां थी, और ये नेकियां गुनाह कैसे बन गए? फरमाया कि हाँ, अल्लाह की बारगाह में हर एक के साथ अदल होगा और किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जब भी कोई बंदा वहां अमल लेके जाएगा, मैदान महशर में ऐलान कर दिया जाएगा, भाई इसका किसी के साथ कोई लेना देना है, किसी का इसने कुछ लेना देना हो या किसी ने इसका कोई लेना देना हो। फरमाया कि जब उसके बारे में ऐलान होगा, भाई इसका किसी ने कुछ लेना देना है, लोगों की लाइन लग जाएगी। एक बंदा कहेगा शतमनी हादा, हुजूर के अल्फाज हैं कि यार अल्लाह ताला से, या अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी। अब अल्लाह की बारगाह में ये तो नहीं होगा चल तू भी गाली दे ले, वहां ये नहीं चलेगा। ये दुनिया में चल सकता है। कोई बंदा कहेगा लतमनी हादा, या अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था। अब वहां ये तो नहीं होगा चल तू भी थप्पड़ मार ले, वहां ये नहीं होगा।
कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अब अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेंगे हाँ भाई दो इसका बदला, लेकिन वहां किधर से बदला देगा? वहां तो बदले की एक ही सूरत है कि जो आपकी नेकियां हैं, इन नेकियों में से उसका बदला अदा किया जाए। लिहाजा जिसने गाली दी इसकी नेकियों में से उसको दे दिया गया, जिसको थप्पड़ मारा इसकी नेकियों में से उसको दे दिया गया। करते 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 उहुद पहाड़ जितनी नेकियां खत्म, लोगों की लाइन अभी भी खड़ी है। आप कोई बंदा कह रहे या अल्लाह मुझे ये कहा, या अल्लाह मुझे वो कहा, या अल्लाह ये किया मेरे साथ, अब लाइन लगी हुई है। अब अल्लाह ताला पूछते हैं भाई हाँ अब क्या करना है, नेकी तो रही नहीं तेरे पास। फिर फैसला होगा, अच्छा इनके गुनाह उतार के इसको दे दिए। अगर किसी को इसने गाली दी, अब उसको देने जोगा तो कुछ रहा नहीं, लिहाजा दूसरे के गुनाह उठा के इसको दिए जाए। किसी ने कुछ कहा, उसके गुनाह इसको दे दिए जाए। किसी ने कोई झगड़ा मगड़ा, कोई ज्यादती, कोई गाली, कोई फसाद, कोई माल खाया, कोई चीज दबाई, कोई छीना झपटी, कुछ बहतान बांधा, कोई गाली दी, कुछ भी किया, अब नेकियां खत्म, अब इसके पास गुनाह आने लग गए। करते 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 जब ये लोग खत्म हुए तो बजाय नेकियों के पहाड़, ओहद पहाड़ के, गुनाहों का ओहद पहाड़ जमा हो जाएगा और फैसला होगा इसको जाकर जहन्नुम में डाल दिया जाए। फरमाया ये है गरीब आदमी। हम समझते हैं गरीब आदमी वो होता है जिसके बोझे में पैसे नहीं। हम समझते हैं गरीब आदमी वो है जिसका घर ना हो। अल्लाह ताला कहते हैं गरीब आदमी वो है जो नेकियां लेके आए, काम ना आए। और याद रख लीजिए, आपकी जिंदगी में जो अमल इखलास के साथ किया जाएगा वो आपका है, और जो अमल गिनती गिन के किया जाएगा वो आपका नहीं, उसका कोई पता नहीं किधर चला जाए। इखलास वाला अमल इतना वजनी है कि जितना वजनी अमल कोई नहीं। इसलिए जब भी अल्लाह ताला ने अपने आप को याद करने का कहा तो फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए करते हुए उसको बुलाया करो, इखलास। और आज हमारी सूरत हाल क्या बन गई है, हमारे नेक अमल दुनिया के लिए। कोई इसलिए नेक अमल करता है ताकि लोगों को पता चल जाए बड़ा नमाजी, कोई इसलिए नेक अमल करता है ताकि पता चले भाई इसके पास भी बड़ी नेकियां शेकियां हैं। और फिर ये इखलास ये कहने सुनने से नहीं पता चलता। अगर कोई बंदा कहे जी मैं तो बड़ा इखलास है मेरे अंदर, ये कहने की जरूरत नहीं। जब आप इखलास के साथ कोई अमल करते हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा इखलास के साथ एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, ये मैंने अभी मसला बताया, जब मैं कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहने की ज़रूरत नहीं, ये हक है आपका, ताकि आप पता चल जाए आप भी मुसलमान बने। जब भी कोई बंदा इखलास के साथ कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये कलिमा इखलास सातों आसमानों को चीरता हुआ अल्लाह के अर्श के सामने पहुंच जाता है। जब अल्लाह के अर्श के सामने पहुंचता है तो वहां एक नूर का मीनार बनकर खड़ा हो जाता है। अल्लाह के अर्श के सामने नूर का मीनार बन के खड़ा होता है। अब अल्लाह ताला के दुनिया चलाने में और कई काम है।
अल्लाह ताला कहेंगे भाई ठहर जा, तो ठहर जाएगा। थोड़ा वक्त गुजरेगा फिर हिलना शुरू हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला कहेंगे भाई ठहर जा, फिर ठहर जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर हिलना शुरू हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे ओए तू क्यों बार बार हिल रहा है, तुझे मैं कह रहा हूं ठहर जा, तो क्यों नहीं ठहरता। आगे से वो नूर का जो मीनार है वो बोल के कहता है अल्लाह जिस बंदे ने मुझे बोला है अभी तक उसकी बख्शिश नहीं हुई, और जिसकी बख्शिश नहीं हुई तो मैं कब खड़ा होऊंगा जब तक बख्शिश ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उस बंदे की बख्शिश कर दी है। तो बख्शिश वाली बात आ जाए तो एक मर्तबा कहा हुआ इखलास वाला कलिमा वो आपकी बख्शिश की जमानत बन सकता है। और अगर ना इखलास वाली बात हो, ये इखलास के बगैर वाले अमल की बात हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम नूह के एक बंदे का वाक़या जिक्र किया। बड़ी नेकियां किया करता था, बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार था। एक दिन सफर कर रहा है, अब सफर करते हुए तूफान आया, उसकी कश्ती टूट गई। अब कश्ती टूट गई, ये बेचारा बड़ी मुश्किल से एक फट्टे के साथ जुड़ गया। अब ये फट्टे के साथ जुड़ा है, आहिस्ता 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 लहरें उसको एक जजीरे पर पहुंचा दे। अब ये जजीरे पर निकलता, जब जजीरे पर पहुंच जाता है तो वहां जब देखता है तो वहां अल्लाह की बड़ी नेमतें, फल हैं, खाने पीने का निज़ाम है और पानी के चश्मे हैं और बड़ा माहौल है, और ये वहां अकेला ही है। उस जजीरे पर 500 साल तक इस बंदे ने इबादत की। इसको कोई दूसरा देखने वाला नहीं, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई इसके बीवी बच्चे नहीं जो इसको तंग करें कि कमाई करके लाओ, कोई इसको जरूरत नहीं कि घर बनाना है पैसे लाओ। पूरा जजीरा अल्लाह ने ऐसा बनाया, उसके लिए हर चीज मौजूद। अब ये वहां 500 साल तक इबादत करता रहा, जो हो ही अकेला, तो वहां रियाकारी कहां से आएगी। रियाकारी तो होती है बंदों में, भाई मैं रियाकारी करूं आपको पता चले, आप रियाकारी भाई पता चले। रियाकारी तो होती है लोगों में, जहां कोई है ही नहीं वहां रियाकारी किधर से आएगी। हदीस मुबारक में आता है अल्लाह तबारक व तआला इसको मौत दे देंगे, वो मर गया, फिर मैदान महशर में उसको लाया जाएगा, वो मैदान महशर में पहुंच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे चल जा, तुझे मैंने अपने फजल से माफ कर दिया। क्या कहा? जा, तुझे मैंने अपने फजल से माफ कर दिया। वो आगे से कहेगा या अल्लाह फजल क्या होता है, आज तो हिसाब होना चाहिए। मैंने तो जनाब बेरिया इबादत 500 साल तक एक जजीरे पर की है, फजल शजल क्या होता है। अल्लाह फजल अपने पास रखो, कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। मैं दिन रात तेरी इबादत करता रहा, अभी भी फजल है। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा तो फिर तू अदल मांग रहा है, चलो तेरे अदल का भी फैसला करते, इधर खड़े हो जाओ। अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत से थोड़ा सा एक जो होता है ना एग्जॉस्ट फैन, वो जहन्नुम की गर्म हवा का उसकी तरफ लगा देंगे। अब उसको प्यास लगेगी, जब प्यास लगेगी तो पानी मांगेगा। मैदान महशर में किधर पानी मिलेगा। खैर, अल्लाह तबारक व तआला के जो ख़ास मुक़र्रबीन हैं, जो अल्लाह के अर्श के दाएं बाएं इधर उधर होंगे, उनकी खिदमत पर वहाँ भी फरिश्ते मामूर हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई खिदमतें कर रहा है। उनके लिए तो मैदान महशर का अजाब नहीं होगा। अब जनाब ये खड़ा है, देखा पानी आ रहा है, एकदम से आगे बढ़ा पानी पकड़ने के। फरिश्ता कहता सब्र करो,
वो तो मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा प्यास तो लगी है, तुम्हें पता है इस पानी के प्याले की कीमत कितनी है? वो कहता नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा फिर पीछे हट जा, वो पानी लेके आगे चला जाए। थोड़ा वक्त गुजरता है, प्यास फिर तंग करती है। इसी तरह फिर एक फरिश्ता आता है, वो जब करीब आता फटाफट आगे बढ़ता पकड़ने के लिए। फरिश्ता फिर कहता पीछे हट जा, तुम्हें पता है इस पानी के प्याले की कीमत मैदान महशर में कितनी है? वो आगे से कहता है 100 साल होगी। 100 साल की इबादत उसके मुंह से निकल जाती, कोई 100 साल इबादत होगी। हाँ 100 साल इबादत नहीं, पीछे हो जा। 100 साल की इबादत मैदान महशर में एक प्याला पानी, पीछे हो जा, फिर पीछे हो जा। फिर कुछ वक्त गुजरता है, एक और फरिश्ता लेके पानी गुजरता है। अब इसके ज़हन में प्यास पहले से ज्यादा हो गई, और 100 साल तो इसने समझा भाई थोड़े हैं। अगर 100 साल होती कीमत तो पहला फरिश्ता ही मुझे दे के चला जाता। उसने कहा पीछे हो जा, तुम्हें पता है ये पानी के प्याले की कीमत कितनी है? कहता भाई 200 साल। का पीछे हो जाओ, 200 साल। 200 साल में कौन पानी के प्याले की कीमत देता है? ये मैदान महशर है, इधर कौन पानी किसी को दे? पीछे हो जा। फिर पीछे हो जाता है फरिश्ता, फिर चल पड़ता। फिर एक फरिश्ता आता है, ये उसको 300 साल का रेट लगा देता है। फिर एक फरिश्ता आता है, ये 400 का रेट लगा देता है। फिर एक फरिश्ता आता है और ये कह देता है जी इसकी कीमत 500 साल बेरिया इबादत है। कहाँ 500 साल बेरिया इबादत है इस पानी। पीछे हो जा, अभी तुझे देना नहीं है, किसी और को देने जा। इतने में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाता, आओ भाई आ जाओ, तुम्हारा भी जरा हिसाब किताब कर लो। अब जब हिसाब किताब शुरू हो जाता है तो अल्लाह ताला उससे पूछते हैं, तूने 500 साल जो जजीरे पर इबादत की, खाया तो कुछ नहीं होगा? कहा नहीं या अल्लाह खाया बहुत कुछ। कहा पिया भी कुछ नहीं हो? ना या अल्लाह पिया भी बहुत कुछ। और गर्मी सर्दी भी लगती होगी तुझे? कहा हाँ। तो उसके लिए कोई दरख्त कोई निजाम भी होगा कि नहीं था? कहा या अल्लाह था सब कुछ। और तुझे मजे की कोई चीज खानी पड़ती, वो भी उधर मिलती थी कि नहीं? कहा या अल्लाह वो भी मिलती थी। तुझे गम आता, बीमारी आती, उधर भी कोई चीज मिल जाती थी, दवा शवा के? हाँ या अल्लाह मिल जाती। कहा एक प्याले पानी की कीमत 500 साल इबादत तुमने लगाई, हमने नहीं लगाई। एक प्याले की कीमत 500 साल की इबादत किसने लगाई? तुमने। और जो 500 साल तक बाकी पानी के प्याले तुम पीते रहे, 500 साल तक बाकी मेरी नेमतें खाते रहे, वो समुंदर में से गर्क होने के लिए, बचाने के लिए दरख्त के साथ जुड़े जानवरों से आपको बचाया, कोई जानवर ना खा जाए, और तुझे जजीरे पर पहुंचाया और जजीरे को तेरे लिए मां की गोद जैसा बनाया, उसका हिसाब किताब तुम दे। अब वो आगे से क्या जवाब दे? फैसला तो उसने खुद किया, या अल्लाह को हिसाब किताब होना चाहिए। ये फजल क्या होता है? और ये वाली बात पढ़ के हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अदल करें ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले हूं, जे फजल करें ते बख्शे जावन, मैं वर्गे मुंह काले। जब अल्लाह अदल करने पर आए तो वहां चलेगा किसी का नहीं काम, वहां सब पकड़े हुए हों। और अल्लाह के अदल से डरने के लिए कोई नबी लोगों की सिफारिश करने के लिए अल्लाह की बारगाह में नहीं जाएगा। लोग जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, हजरत आप आदम हैं, आप सफ़ीउल्लाह हैं, आपको अल्लाह ने बनाया, आपकी वजह से इंसानियत अंबिया आए, आप अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश कर दीजिए, ये मैदान महशर की मुसीबत से जान छुट जाए। आदम अलैहिस्सलाम भी हाथ खड़े कर देंगे, ना बाबा मैं नहीं कर सकता, अल्लाह की बारगाह में जाऊं,
अल्लाह मुझसे ये पूछ ले कि आदम तू तो पहले ये बता, मैंने तुझे कहा था जन्नत में रहना, और मैंने कहा था ला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना, तुम क्यों गए? मैं तो नहीं जा सकता, आप किसी और के पास चले जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लोग मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हमारा कोई हिसाब किताब जल्दी हो जाए। ये हिसाब किताब जल्दी होने की सिफारिश है। ये जो आप या हम आज समझते हैं ना, वो नहीं जो उसी तो बख्शे ही जाए, अल्लाह ने सानू तो पूछना ही कोई नहीं, असी तो हुजूर दी उम्मत है, हुजूर का इश्क हमारे अंदर भरा हुआ है, वो तो पूछना ही किसी इंसान। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, याद रख लीजिए। जहां अंबिया कांप रहे हों वहां मेरी आपकी औकात क्या रह जाएगी? फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे दो दुआएं दी थी, एक मैंने दुनिया के लिए कबूल करवा ली और एक मैंने रखी हुई है जो मैदान महशर में लोगों की सिफारिश के लिए जाकर वो दुआ करूंगा। फिर हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए सिफारिश के लिए जाएंगे, कितना जमाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रहेंगे और अल्लाह ताला का जलाल होगा मैदान महशर में। और कई जमानों के बाद फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, या मोहम्मद इरफा रअसक वस्अल तोता वशफे तुशफा, ए मोहम्मद सर उठा, सिफारिश कर क्या कहना चाहता है और मांग क्या तू लेना चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सर उठाकर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि या अल्लाह इस उम्मत का हिसाब, इनको इस मुसीबत से नजात दे दीजिए। मेरे मुहतरम याद रख लीजिए, अल्लाह की बारगाह में आपके अमलों की कसरत नहीं देखी जाएगी, आपका इखलास देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि आपने जो अमल किया वो अल्लाह के लिए किया या गैरुल्लाह के लिए किया, अल्लाह के लिए किया या किसी और के लिए किया। और आज सच्ची बात यह है, हमारी आधे से ज्यादा इबादतें तो हैं ही गैरुल्लाह के लिए, आधे से ज्यादा इबादतें हैं ही गैरुल्लाह के लिए। मैं चूंकि खुद पीर हूं, आज तक मुझे जितने लोग पूछते हैं कि तो हजरत कोई जिक्र बता दो, किस लिए जी? रोटी मिल जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, सेहत अच्छी हो जाए, फलां हो जाए, फलां हो जाए। तो जिक्र किस लिए हो रहा है? दुनिया के फलां काम के लिए, अल्लाह के लिए तो नहीं हो। हजरत कोई तस्बीह बता दें, दुकान पे बैठे गाहक आ जाए, तस्बीह किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि गाहक आ जाए। और फिर ये जो साइंस का ज़माना है, मौजूदा ज़माना, इसने तो हमारे इखलास पर इतनी बड़ी कुल्हाड़ी चला दी है जो एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो क्या है? ये आपने सुना होगा कि जी जब रुकू करते हैं तो कमर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जब सजदे में जाते हैं तो टांगों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जब सजदे में रहते हैं तो चेहरा चमकने लगता है, जब फलां करते हैं तो यूं हो जाता है। तो आपकी सारी नमाज तो आपकी अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह के लिए क्या है? आप जब तस्बीह पढ़ते हो वो तो अपनी ज़ात के लिए पढ़ते हो, अल्लाह के लिए क्या करते हो? अल्लाह के लिए तो वो अमल है, जब आप अमल करो तो अल्लाह के अलावा आपके सामने कुछ भी ना हो, जो आपका कलिमा मुंह से निकले वो सिर्फ अल्लाह की रजा के और किसी के लिए ना निकले। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो कितनी इखलास वाली इबादत मौजूद है हमारे पास। हमारी तो कुर्बानी वो दुनिया के लिए, पता लगे फलाने चौधरी साहब ने बड़ी कुर्बानी,
फलाने जट साहब ने, फलाने राजपूत साहब ने, फलाने खान साहब ने, फलाने चीने चट्ठे साहब ने बड़ी कुर्बानी की, 1.5 करोड़ का बैल लेकर कुर्बान कर। मेरे मुहतरम, अल्लाह को आपके 1.5 करोड़ के बैल से कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह ताला को आपके ये माली मामलात से कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये मेरी कुर्बानी और ये मेरी नमाज, ये मेरा मरना, ये मेरा जिंदा रहना किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए। बताइए आपकी जिंदगी किसके लिए है? लेकिन है आज तक किसके लिए गुजारी? बच्चों के लिए। ओ यार मैं बीमार हो गया तो दुकान का क्या बनेगा, ओ यार मैं आज ड्यूटी पर ना गया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ये काम ना किया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने कोई डिग्री लेकर अच्छी नौकरी ना की तो इज्जत नहीं बनेगी, और अगर मेरे पास गाड़ी माड़ी ना हुई तो लोग मुझे गांव वाले कहेंगे फुकरा, पल्ले ही नहीं शायद। मेरे मुहतरम, अल्लाह क्या कह रहे हैं? महयाया व ममाती, मेरा मरना और मेरा जिंदा होना किसके लिए है? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। और प्रैक्टिकली हमारा मरना जीना किसके लिए है? दुनिया के, जमीनों के लिए, ये फसलों के लिए, ये कारोबारों के लिए, ये दुनिया की अगराज के लिए। तो दुनिया है सारी। और आपके पास अगर आप ही से पूछ लिया जाए कि अपने सारे अमलों की पटारी या पोटली, क्या कहते हैं जिसमें सारा जमा कर लेते हैं, टोकरा या पेटी, जो भी कहें आप, वो जो जिंदगी के सारे अमलों का वो पटारा, उसमें कोई अमल निकाल कर बताओ जो अल्लाह के लिए है। आपसे निकल आएगा कि नहीं निकलेगा? और अल्लाह ताला याद रखें, इखलास से किए गए अमल का बदला दुनिया में भी देते हैं, आखिरत में तो देते हैं, दुनिया में भी देते हैं। आपने वो सुना होगा असहाबे कहफ का, 3 लोगों का किस्सा, कि सफर कर रहे थे, कहीं गार में फंस गए। जब गार में फंसे तो एक दूसरे से कहने लगे कि भाई हम ऐसी जगह फंसे हैं, शोर करेंगे कोई सुनेगा नहीं, इधर कौन आएगा, किसी को बुला नहीं सकते, मोबाइल का तो दौर था नहीं, गूगल उस वक्त इजाद हुआ नहीं था कि आप पिन पॉइंट कर दे भाई इधर आ जाओ, गूगल नहीं था उस वक्त। अब पहाड़ों में जब सफर हो रहा, पता ही नहीं कहां जाना है, किसको बुलाना है। तीनों ने मिलकर मशवरा किया, भाई ऐसे करो, अपनी जिंदगी में जो अमल आपने सिर्फ अल्लाह के लिए किया, किसी और के लिए नहीं, अल्लाह को उस अमल का वास्ता दो, हो सकता है अल्लाह ताला आपकी सुन ले। फिर तीनों ने एक एक अमल का वास्ता दिया, अल्लाह ताला ने उनके लिए थोड़ा थोड़ा रास्ता खोल दिया। ये जितना इखलास है, 1,24,000 अंबिया समझाने के लिए आए और लोग फिर भी नहीं समझते। हर नबी ने आकर यह कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद है ही कोई नहीं, और साथ में यह भी कहा ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तुमसे पैसे नहीं मांगता, ये तुमसे मांगता नहीं कुछ कि पैसे दे दो। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर कौन देगा? ये अल्लाह देगा। हर नबी ने यह कहा मेरा अजर कौन देगा? अल्लाह देगा। शुएब अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर किस्सा है, जब लोगों को समझा रहे थे, किनान के लोगों को और जो अपना उनका कबीला था उनको, तो आगे से कुछ लोग कहने लगे, या शुएब, ऐ शुएब, अगर तेरे कबीले का डर ना होता हम तुझे पत्थर मार मार के मार देते। और शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा?
कि तुम मेरे कबीले से ज्यादा डरते हो, उस अल्लाह से नहीं डरते जिसने मुझे नबी बनाया। मेरे मुहतरम, आप जिंदगी में कोई अमल ऐसा जरूर कर लीजिए कि मैदान महशर में आपके बारे में अल्लाह ताला कोई भले का मामला कर ले। सूरह कहफ यकीनन आप पढ़ते होंगे, जुमे के दिन सुन्नत है पढ़ना, लेकिन सूरह कहफ की एक एक आयत में अल्लाह ने ऐसे ऐसे सबक रखे हैं कि आप सारी जिंदगी भी गुजार दें तो सूरत कहफ पूरी नहीं। सिर्फ एक आयत में आपको बता देता हूं। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, ए नबी इनसे कहो, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, तुम्हें मैं ऐसे अमल के बारे में बताऊं जो सबसे ज्यादा खसारे वाला है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, अखसरीना, ज्यादा खसारे वाला, उससे ज्यादा बढ़ के खसारे वाली कोई चीज नहीं। इसमें तफजील का सीखा है कि तुम्हें मैं सबसे ज्यादा नुकसान वाले अमल के बारे में ना बताऊं। अब जाहिर बात है हर बंदे का दिल चाहेगा, हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ, देर क्यों कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिसकी सारी मेहनत का मदार वो दुनिया बन जाए। उसकी सुबह से जागने से लेकर सोने तक और पैदा होने से मरने तक हर वक्त हर हाल में वो दुनिया के लिए कर रहा हूं। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, उनकी सारी कोशिशें, काविशें, मेहनतें किसके लिए? फिल हयातिद दुनिया, दुनिया के लिए। और आगे जो जुमला फरमाया वो ज्यादा खतरनाक है समझने के लिए। फरमाया वहुम यहसबूना, और वो ये भी समझ रहे हैं, अन्नहुम युहसिनून सुनआ, ओ भाई हमारी तो शान ही बड़ी है। अब ज़ाहिर बात है एक बंदा, उसकी 1 एकड़ जगह है और एक की 10 एकड़, एक की 1 मुरब्बा, एक की 100 मुरब्बा, फायदे में कौन हुआ? 1 एकड़ के 100 मुरब्बा, 100 मुरब्बे वाला। एक बंदे की तनख्वाह 1500, एक की 15,000, एक की लाख रुपया, एक की 15 लाख, फायदे में कौन हुआ? जिसकी 15 लाख। एक बंदे को गांव में एक आध बंदा उसकी इज्जत करता है, एक की 5-7 लोग इज्जत करते हैं, एक की गली वाले इज्जत करते हैं, एक की मोहल्ले वाले, और एक की पूरा शहर इज्जत करता है। तो फायदे में कौन हुआ? पूरे शहर की इज्जत वाला। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, पूरा निजाम उनका दुनिया के लिए बन गया। और फरमाया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो समझ रहे हैं जनाब बड़ा काम किया, मैंने बड़ी मेहनत की जनाब, बड़ी मेहनत करके मैंने डिग्री हासिल की, तब जाके मैं इतनी तनख्वाह लेता, मैंने बड़ी मेहनतें करके ज़मीनें बनाई, तब जा करके मुझे फ़ायदा होता। मैंने जनाब को ऐसा थोड़ा ही है, लल्लू पंजू तो नहीं हूं मैं। ये आज हमारी सूरत हाल ये है। लेकिन याद रख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अमारत नहीं है, ये दौलत नहीं है। जब आप जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। ये सब कुछ आपके वारिस बांट लेंगे। कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा कि अब्बा ने, दादा ने, परदादा ने, लकड़दादा ने बड़ी मेहनत से जमीन बनाई, चलो उनके नाम की कोई मसीती बना दें ना, तौबा करो। और फिर ये दौर इतना खतरनाक है कि बाज औकात हम नेकी भी कर रहे होते हैं, वो भी फसाद बन गया होता है, नेकी भी नुकसान बन जाता है। आप नेकी समझ के कोई काम करते हो, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया,
लेकिन अल्लाह कबूल नहीं करते। ऐसी 20 मस्जिदें आप देख सकते हो उजड़ी पड़ी हैं, कोई नमाजी नहीं। इसलिए कि जब बुनियाद में इखलास नहीं, अल्लाह कभी कबूल नहीं करते। लेकिन जहां इखलास होगा तो वहां अल्लाह ताला खुद अपनी पसंदीदगी ले आते हैं। फिर लोग वहां जाकर 2 रकातें पढ़ने में सआदत समझते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा में पहुंचे तो पहला पड़ाव जहां किया वहां आज मस्जिद कुबा है, और मस्जिद कुबा बनी। फिर आप मदीना चले गए, मस्जिद नबवी बन गई। फिर फरमाया कि जो बंदा इस मस्जिद में 2 रकातें पढ़ेगा तो उसको उम्रे का सवाब दिया जाएगा। तो जो हाजी उम्रे वाले जाते, पूछो जाते हैं कि नहीं जाते, वहां जाके 2 रकातें पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ये इखलास है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इखलास से बुनियाद बनाई, फिर अल्लाह ने कबूल कर। वो बैतुल्ला जहां आज आप तवाफ करने जाते हो, जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हो, जब ये बनाया तो बनाते वक्त अल्लाह ने कुरान करीम में उस जगह का नक्शा खींचा है कि फी वादिन गैर ज़ी ज़रअन, ऐसी वादी जहां घास भी नहीं उगता, गैर ज़ी ज़रअन, जहां खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती। और वहां इब्राहीम ने बैतुल्ला बनाया और इस्माइल ने बैतुल्ला बनाया, और जिब्राइल ने आके मदद कर ली, और दूसरा तीसरा बंदा नहीं था कोई उधर जो आपकी मदद करने आया। और ऐसा नहीं है कि वहां बंदे और थे नहीं, बंदे थे वहां। ये बहुत बड़ा रास्ता था जो उधर अफ्रीका से एशिया में चला जाता था, यूरोप से और आखिर में एशिया में घूमता फिरता था। ये तिजारती रास्ता था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में फरमाया रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, ये रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, यहाँ गर्मियों और सर्दियों का रास्ता था जहां से गुजरते थे लोग। ये बहुत बड़ा रास्ता था, काफिले गुजरते थे, यहां लोग आबाद थे वहां पे। लेकिन जगह ऐसी थी वहां उगता कुछ नहीं था, उग सकता कुछ नहीं था, इसलिए कि पानी का नामो निशान नहीं था। वो जो पहली मर्तबा यहां पानी आया वो भी एक माई हाजरा अलैहिस्सलाम के इखलास की वजह से आ गया। अल्लाह ने उस माई हाजरा के इखलास को ऐसा रंग लगाया कि क़यामत तक आप पानी पीते रहो, जितना मर्जी पीते रहो। और इखलास का पता कैसे चला? अल्लाह ताला का हुक्म है, ये हाजरा को इधर छोड़ के चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी को, जो जवान बीवी थी, और बेटा जो अभी हुआ है उसको वहां उतारा और चुप करके जाने लगे। आज आपकी जवान बीवी हो तो आप निकल के दिखाओ घर से। वो हमारे तबलीगी जमात वाले बेचारे कहते सरोजा लगा लो, कोई थोड़ा बहुत जुमेरात के लिए निकलो, नहीं निकला जाता, बीवियां नहीं जाने देती। हजरत हाजरा आगे बढ़ी और ऊंट की लगाम पकड़ ली, कहा कि ऐ हमारे आका, किसके आसरे पर छोड़ के जा रहे हो? जहां घास तक नहीं उगती, एक जवान बीवी और मासूम दूध पीचा बच्चा किसके आसरे पर छोड़ के जा रहे हो? हजरत इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा पूछा कि मेरे आका, ये पूछ रहे हैं किसके आसरे पर छोड़ के जा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा उस मुकद्दसा औरत ने खुद बोलकर कहा कि मेरे आका, क्या अल्लाह ने तो नहीं हुक्म दिया? ये बात अल्लाह ने तो नहीं कही? जवाब नहीं दिया, इस बात में सर हिलाया कि हाँ अल्लाह ने कहा। और उस मुकद्दस माई ने फौरन लगाम छोड़ दी और एक जुमला बोला, आज भी तारीख की किताबों में वो जुमला मौजूद है। लगाम छोड़ते हुए कहा, इदन अल्लाहु ला युज़िअना, फिर तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, आप जाइए। इब्राहीम चले गए और कुछ अरसे के बाद जब खबर लेने के लिए आए तो पानी था वहां।
और ये वही पानी है जिसको आज आप जमजम कहते हो। और जमजम उस जमाने में जो बनु जुरहम की जुबान थी उसको कहते ठहर जा, रुक जा और रुक जा। ये जमजम का मतलब ये है उनकी जुबान। और मुकद्दस औरत की जुबान से क्या लफ्ज निकले, अल्लाह ने उसका नाम ही बना दिया। तो मेरे मुहतरम, ये इखलास है। अगर आपकी पटारी, अमलों की पटारी में इखलास वाली कोई बात भी निकल जाएगी तो यकीन जानना बख्शिश यकीनी हो जाएगी। लेकिन आपका काम यह है कि चेक करते रहें, रात को सोते वक्त पटारी को देखते रहा करें, भाई कोई अमल काम का भी है या नहीं है। हर अमल को सामने रख के देख लिया करो, ये अमल मैंने किया किस लिए। हमारी नमाजें, हमारी ज़कातें, हमारी कुर्बानियाँ, हमारे रोज़े, हमारे हज उम्रे, हमारी तस्बीह तिलावतें, हमारे कुरान पढ़ने, हमारे सदके खैरातें, सारा दुनिया का नाम। अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह के लिए क्या है। हालांकि हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, टाइम कितने बजे हो गया, बस आखिरी बात ख़त्म करता हूँ। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमल जो इखलास से कर लिया जाए, एक अमल जो इखलास से कर लिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को कभी ज़ाया नहीं करते। लेकिन जो इखलास के लिए ना किया गया हो, अल्लाह ताला को ऐसे अमलों की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए आखिरी और पहली बात यही है कि अपनी ज़िंदगियों में इखलास पैदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कहा सुना गया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।